अगर आप हैं रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के डेली व्यूअर तो बीते एपिसोड में आप लोगों ने देखा ही होगा। आपने देखा ही होगा कि कैसे तान्या मित्तल के भाई ने अपनी बहन को पैम्पर किया, कैसे तान्या के भाई ने 5 साल के बच्चे की तरह अपनी बहन को ट्रीट किया और तान्या का छोटा भाई उनके पिता का फर्ज निभाता नजर आया। इसी पर ही अब जबरदस्त रिएक्शन दिया है बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके मनु पंजाबी ने। मनु पंजाबी ने तान्या के भाई को लेकर क्या कहा, जरा ये सुनिए। एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे तान्या जी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तो हैं, आई एग्री, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर के साथ साथ वो फेंगू इन्फ्लुएंसर भी है। बॉस बॉस जो कहेंगे वो सही है। बॉस ने कह दिया ना, सुपर बॉस, सुपर बॉस। जैसे ही मेरी गाड़ी आकर के रुकती है, सुपर बॉस फटाक से गेट पे पहुंच जाते हैं। मम्मी अच्छा, एक चीज क्लियर थी, कई लोगों से नफरत थी, वो साफ दिख रहा था। अपने जो आया था ना, वो श्री तानिया के ब्रदर जो आए थे, वो गौरव से बहुत चिढ़ रहे थे। और कितने लोगों को लग रहा है भाई झूठ है, कितने लोगों को लग रहा है, हा? आज क्लियर हो गया, बोतल दूसरी आ चुकी है। तुम लोगों को लग रहा है चांदी की बोतल गलत है, बोतल दूसरी आ चुकी है। और सुन लो मुझसे, जितने भी लोग, ये छोटे मोटे पत्रकार जितने भी लोग पहुंच गए थे तानिया मित्तल का घर देखने के लिए, तुमने कौन सा घर देखा है? तुमने तो देख लिया अचानक से एक घर। अरे बहुत सारे घर हैं। आज उनकी सारी बातों पर उनका भाई एक बार और ठप्पा लगा चुका है कि भैया जो मेरी बहन कह रही है वो सारा सच है? बुला बुला करके लोगों से क्लियर कर, इनको बताओ जनरेटर की फैक्ट्री बताओ, जनरेटर की फैक्ट्री। मुझे झूठा समझ रहे भैया, मुझे झूठा समझ रहे। जनरेटर की फैक्ट्री बताओ, केमिकल की फैक्ट्री बताओ। शहबाज कह रहा, अबे मैं क्या बोलूं, मतलब मैं जो भी चीज कह रहा हूँ उसकी फैक्ट्री बता देती है। तो वो कह रहा है अभी चांदी की बोतल भी हमारे किसी रिश्तेदार से लेकर के आए। कैसी बात कर रहे हो तुम, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़े लोग हैं। तो वो कह रहा है मैं भी अगर प्लास्टिक की बोतलें अगर कबाड़ी शहबाज, वो क्या प्लास्टिक की बोतलें इकट्ठी करके लेता है क्या वो? अगर चांदी की बोतल की बात चली, तेरे हिसाब से बात कर ली तूने। अम्मू 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 को पूछा, अम्मू तेरे यहाँ पे चोटें किस आ गई? कह रहा दीदी आपने कहता ना बिग बॉस के घर में चमक के आना, तो चमक के क्या आना? कपड़े घसने वाले ब्रश से घसवा दिए क्या खुद को? आप और मैं तो सोच ही नहीं सकते। ज्यादा अमीर बोलो, ज्यादा अमीर है, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को तो छोटे ब्रश से वो मैनिक्योर पेडिक्योर में जब नोज वोज के भी बाल हटाते ना, हमारे छोटा ब्रश होता है, छोटे वाला यूं करने वाली, यूं। इनकी बड़ा होता होगा ना, अमीर लोग यार, तुम्हें क्या पता यार, हर चीज पे भरवा रहा है। गौरव के लिए कह रहा है, वो कह रही है गौरव अगर ऐसे बोलते कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ अम्मू, ये लोग कह रहे हैं मैं फैक्ट्री सब झूठी बताती हूँ। तो कह रहा है छोटे लोग हैं, ये कैसे मान लेंगे, ये अपना घर चला रहे हैं एक्टिंग करके, तकलीफों में वो स्ट्रगलिंग राइटर है। ये शहबाज अपनी बहन के नाम से जाने जाने वाला ये है कौन? बेटा वीकेंड के बाहर पे सिर्फ तेरी बातें, बाहर सिर्फ तेरी चर्चा, तो ये लोग क्या पहचान पाएंगे तुझे? इनको करने दे बेटा, ध्यान मत दे। मतलब भाई की तैयारी बहन से भी ज्यादा भारी। मैं मान गया भाई। आज तक मुझे बचपन से एक डायलॉग सुनने को मिलता था, चाय से ज्यादा केटली गर्म। मैं समझ नहीं पा रहा था उस बात को। अपना अब्बू, क्या नाम बताया, अम्मू अपना उससे भी ज्यादा गर्म, अम्मू अपना तानिया से भी ज्यादा गर्म हुआ पड़ा है, ऐसे रूस के बैठा ही। तो वो कह रही अरे पागल, मैं किसी से बात नहीं करी, तू भी बाहर नहीं जा रहा, किसी से बात नहीं करेगा, लोग सोचेंगे तो घमंड खा रहा, भाव खा रहा। हाँ तो क्या हो गया, खा रहा हूँ। मेरी बहन के साथ क्या किया लोगों ने, तेरी बहन ने लोगों के साथ क्या क्या किया वो तो देख। बहन बाकी सारी बात ठीक है, तुम अब अकेली बाहर नहीं जा सकती। मेरे को लगा ये भी डरा रहा है। जैसे मालती ने कह दिया था कि बाहर तेरे घर पे घर वाले ढूंढने आ गए हैं, तुझे ढूंढ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे लगा ये कह रहा तानिया तुम अब अकेली बाहर नहीं जा सकती। मेरे को लगा अब कहने वाला है कि भैया तुम बहुत झूठ कह दिया, तेरे को पकड़ लेंगे लोग। तो पलट के कह रहा नहीं अब है ना सिक्योरिटीज के साथ भी तुम बाहर नहीं जा सकती। मेरी एंजाइटी और बढ़ गई। मैंने कह रहा सिक्योरिटी पिट जाएगी तेरे चक्कर। मुझे ऐसा लगा कहना चाह रहा है। फिर अगला तीसरी लाइन में कह रहा अपन दुबई भी नहीं जा सकते। मेरे को लगा इसका पासपोर्ट खारिज हो गया क्या, कि इतना झूठ गल्फ कंट्री बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मुझे ऐसे ख्याल आ रहे थे, मतलब कि पता नहीं क्या चल रहा था। कह रहा नहीं वो एक्चुअली अब तो पहले ही लोग तुझे पहचान जाते थे कि सिर्फ मात्र बकलावा के लिए यहाँ तक आ जाती है, और अब तो तुम इतनी फेमस हो गई कि तुम ऐसे खुले नहीं घूम पाओगे। नहीं भाई, खुला घूम लेते, खुला घूम लेगी, तो चिंता मत कर, तेरी बहन खुला घूम लेगी। बस शो से निकलने से पहले सच बता दे कि हमारे पास कितना है, क्योंकि तुमने जितना बता दिया उस हिसाब से तो तुम फोर्ब्स की लिस्ट में होने चाहिए थे, बिग बॉस के घर में नहीं होने चाहिए थे। खैर एनीवेज, भारत में इतना पैसा, भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था शुरू से ही। भारत शुरू से सोने की चिड़िया था। अब इस सोने की चिड़िया में मित्तल लोगों ने इतना सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं अलग रखा हुआ है, वो पता नहीं था लोगों को, तानिया मित्तल लोगों ने। अब आज अगर ये सारा का सारा पैसा मिल जाए तो जो इकोनॉमी है वो सही होने लग जाएगी। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है इन भाई बहनों को कि अगर तुम लोग सच बोल रहे हो तो इस पैसे से हमारी आर्थिक मदद करो, हम सब गरीबों की आर्थिक मदद करो, जिस तरह हम भी स्टेबल हो जाए, हम सही तरह से अपने पैरों पर खड़े होने लग जाए, हमें दिखने लग जाए, कि हमें भी लगने लग जाए कि भाई मतलब समझ रहे हो ना। प्रणीत मोरे को कह रहा है कि भाई आप बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, थोड़ा मुझे भी आशीर्वाद दे दो, हम भी करने लग जाए कॉमेडी थोड़ी बहुत। तो प्रणीत मोरे कह रहा है थोड़ा सा आशीर्वाद ले लो। भाई तुझे कॉमेडी क्यों करनी,
तू तो प्रणीत को कभी भी अपने घर बुला लेना। तेरी बहन तो यहाँ पे सेट लगा रही थी अमाल मलिक के लिए भी। हाँ, एक कैफे हो, लॉन्च हो, पीछे तुम अपना काम कर रहे हो, तो तेरे को क्या जरूरत है मेरे भाई? तू अपना आराम से ये सब कर सकता है। में फेगम फाकी में बहन और भाई का कंपटीशन हो चुका था। फलाना सामने बैठ गई, फलाना ऐसे कह रही है कि अच्छा मतलब ये जैसी बनती है ये वैसी ही है। कह रहा मेरी बहन बिल्कुल वैसी। एक गुंडुआ और घेंटुआ की कहानी जो थी वो झूठी थी। गुंडुआ और घेंटुआ के बहुत सारे अकाउंट बन गए। तो वो कह रही कि मतलब ये अब पहले असली थी या अब असली है, मैं समझ में नहीं। कह रहा मेरी बहन टोटल असली है, ये बहुत शानदार स्टोरी टेलर है। ये तो बात मैं मानता हूँ यार। और कुछ होना हो, मतलब स्टोरी टेलर का अवार्ड तो सीधा का सीधा तानिया मित्तल को मिल जाना चाहिए। ले कहानी, दह कहानी, यहाँ कहानी, वहाँ कहानी, अपने भाई को सारी चीज बता रही। अरे वो अपनी जनरेटर वाली फैक्ट्री नहीं है, बताओ इनको। अरे वो अपना ये वाला प्लांट नहीं है, बताओ इनको। ये लोग मान ही नहीं रहे। हमें इनको सफाई देनी है। तानिया मित्तल और उनके भाई को देखकर पब्लिक को भी बेहद मजा आया है, जो भी कहो, लेकिन तान्या ने और उनके भाई ने एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगाया है। फाइनल कट न्यूज़ डेस्क।